यह सुनकर अभिषेक को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या भगवान ने यह नहीं कहा था कि अभिषेक को जंगल में अधिक समय बिताना चाहिए? जहाँ तक अभिषेक को याद है, भगवान ने कहा था कि अभिषेक को लगभग 2 साल तक जंगल में रहना चाहिए। क्या अभिषेक इतनी जल्दी आगे बढ़ जाएगा? अभिषेक का कह अहंकार उस तक की स्वीकार करना चाहता था, लेकिन उसे ईश्वर को कमतर आंकने की इनकार कर दिया। भगवान शायद चाहते थे कि अभिषेक युद्ध में और भी अधिक अनुभव प्राप्त करे। हालांकि ईमानदारी से कहे तो अभिषेक जंगल में और भी अधिक समय नहीं बिताना चाहता था। वह फिर से इंसानों के बीच रहना चाहता था। इस एकेडमी में कैसे पहुंच सकता हूँ? अभिषेक ने पूछा। बगीचे ने पूर्वी छोर की ओर जाए। आपको वहाँ एक सेवा प्रवेश द्वार मिलेगा। वह प्रवेश द्वार रखवालों और मालियों के लिए है, और वहाँ कुछ गार्ड तैनात है। जब आप वहाँ बगीचे से बाहर निकलेंगे तो आपको तुरंत एक बड़ा प्रवेश द्वार मिलेगा। गांव वॉरियर पैराडाइज के लिए दिशा में निर्देश पूछे। वह एक शहर है, और जब आप वहाँ पहुंचेंगे तो एक एकेडमी ढूंढना आसान हो जाएगा। राम ने कागज का एक टुकड़ा और एक कलम निकालते हुए कहा। फिर राम ने कागज के टुकड़े पर लिखना शुरू कर दिया और अपना अंगूठा कागज के नीचे रख दिया। एक सेकंड बाद उसने अभिषेक को कागज का टुकड़ा दे दिया। राम ने कहा, इसे सेवा प्रवेश द्वार पर गार्ड को दिखाना। गार्ड इसे जब्त कर लेगा और प्रोटोकॉल के अनुसार इसे नष्ट कर देगा। इसकी चिंता न करें, आप उसके बाद जा सकते हैं। अभिषेक ने कागज देखा। अभिषेक को कागज पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ा घबराया। रुको, मैं तो इस दुनिया की भाषा समझ और बोल सकता हूँ, लेकिन पढ़ नहीं सकता। क्या मुझे सचमुच दोबारा पढ़ना सीखना होगा? अभिषेक ने सोचा। राम ने असमझ से अभिषेक के चेहरे की ओर देखा, और लेकिन वह थोड़ी देर बाद मुस्कुराया। यह कोड में लिखा गया है, राम ने कहा। आप इसे नहीं पढ़ सकते हो? अभिषेक ने राहत में चिल्लाया। एक आह छोड़ने के बाद अभिषेक ने, आपका दयालु धन्यवाद सर। साथ ही यहाँ रहते हुए मैंने आपके बगीचे को थोड़ा जो नुकसान पहुंचा रहा है उसके लिए मुझे खेद है। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं इसका भुगतान कर दूंगा। राम ने उपेक्षा ने हाथ हिलाया। आप मेरे बगीचे को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने के लिए इतना नहीं खा सकते हैं और न ही मार सकते हैं। इसके अलावा आपने कहा था कि आपके पृथ्वी फल हाथी के फलों के लिए भोजन का आदान प्रदान किया है। यह आमतौर पर इस क्षेत्र के रखवालों का काम है। आखिरकार पृथ्वी फल हाथी को अपना मन तोड़ बनाने के लिए बहुत अधिक मन खर्च करने की आवश्यकता है। एक तरह से आपने वास्तव में मेरे लिए काम किया है, राम ने कहा। आपने मुझे किसी भी चीज का बदल चुकाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद सर, अभिषेक ने कहा। हालांकि अब उसे और भी अधिक दोषी महसूस हो रहा था। निश्चित रूप से राम को छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं होगी, लेकिन अभिषेक ने आइस मैनामोस सोर्स भी ले लिया था। इसके अतिरिक्त अभिषेक के बिना ओल्ड आइस ऑक्टोपस अभी भी जीवित होता। मैं भविष्य में प्योर आइस मैना सोर्स की कीमत का पता लगाऊंगा और राम को उसका ब्याज मूल्य के अनुसार भुगतान करूंगा। अभिषेक ने सोचा। फिर मैं तुम्हें भविष्य में देखूंगा करण, राम ने कहा। मैं कभी कभी एकेडमी जाता हूँ। मुझे यकीन है कि हम एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे। अभिषेक फिर झुका और हाँ, आपकी दयालुता के लिए फिर से धन्यवाद। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं इसे नहीं भूलूंगा। मैं आपसे दोबारा मिलने का इंतजार करूंगा। राम ने सिर हिलाया और एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। यह फिर से पहले वाला बहुत लंबा दौर था। एक सेकंड के बाद राम अभिषेक से दूर उड़ गया और पहाड़ों में गायब हो गया। अभिषेक ने थोड़ी देर तक आकाश की ओर देखा, बस कल्पना की उड़ना कैसा होगा। क्या वह कभी उड़ पाएगा? क्या वह कभी सत्ता के लिए स्तर तक पहुंचेगा? वह निश्चित नहीं था। फिर अभिषेक ने अपने दाहिने हाथ में कागज के टुकड़े को देखा। यह मानव समाज के लिए मेरी टिकट है, उसने खुद से कहा। भगवान से सचमुच मुझे बिल्कुल सही स्थान पर रखा है। मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि दुनिया में एक इंसान था और जो चौथे दायरे में पहुंच गया था, और राम ने कहा था कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली शारीरिक लड़ाकू उसके क्षेत्र में था। वे शायद एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। पूर्वे की ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि वह आदमी किसी तरह का व्यक्ति है। उन्होंने एकेडमी क्यों बनाई? क्या यह अधिक शक्तिशाली की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए पैसा कमाने का एक तरीका था? क्या यह शक्तिशाली लोगों के प्रति वफादार अनुसारी जुटाई का एक तरीका है? क्या यह भौतिक पद के माध्यम से अधिक शक्तिशाली बनने के लिए अपने ज्ञान को अधिक लोगों तक प्रकाशित करने के लिए है? क्या वह बूढ़ा है? क्या वह जवान है? अभिषेक ने कुछ देर तक इस व्यक्ति के बारे में सोचा। आखिरकार यह व्यक्ति भौतिक पद के वर्तमान शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। आखिरकार अभिषेक चला गया और पूरब की ओर चला गया। राम ने जिस
कब्रिस्तान के बारे में बात कर रहा था, उसे ढूंढने में उसे केवल 1 घंटा लगा। पहाड़ों के बीच अभिषेक ने एक ऊंचा लेकिन संकरा गेट देखा। यह वो मुश्किल 3 मीटर चौड़ा था, लेकिन 30 मीटर से अधिक ऊंचा था। हालांकि इससे पहाड़ों की खाई को पूरी तरह से भर दिया था। रुको, गेट के ऊपर से एक आवाज आई और अभिषेक ने ऊपर देखा। अभिषेक ने देखा कि 3 लोग उसकी और धनुष ताने हुए। अभिषेक थोड़ा घबरा गया और लेकिन उसे पूरा यकीन था कि राम ने उसे मौत के जाल में नहीं डाला होगा। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? एक गार्ड ने दूर से चिल्लाया। नोट दिखाने के लिए अभिषेक ने धीरे धीरे अपना हाथ हवा में बढ़ाया। राम ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा है। मैंने अभी 1 घंटे पहले उनसे बात की थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इस सेवा प्रवेश द्वार से जा सकता हूँ। अभिषेक ने चिल्लाया। गार्ड ने आंखें मूंद ली और नोट को देखा। एक सामान्य इंसान 200 मीटर की दूरी से इतने छोटे नोट को नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन ये गार्ड सामान्य इंसान नहीं थे। ये कुछ सेकंड तक गार्डों ने आपस में बातचीत की। सामान्य गति से गेट के पास पहुंचे। अपनी तलवार के लिए मत जाए, अन्य आपने खेद हो जाएंगे, एक गार्ड चिल्लाया। ठीक है, अभिषेक वापस चिल्लाया। फिर अभिषेक आगे बढ़ा। उसके हाथ अभी भी हवा में थे। रुको, अभिषेक रुक गया। अब वह गेट से लगभग 30 मीटर की दूरी पर था। अचानक एक सिपाही गेट के ऊपर से नीचे कूद गया। सैनिक खुद को कुछ सेकंड के लिए गिर गया और जब तक कि वह जोरदार झटके के साथ जमीन पर नहीं गिरा। फिर सिपाही ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। अभिषेक काफी प्रभावित हुआ। 30 मीटर की काफी प्रभावशाली ऊंचाई है। मैं ऐसी गिरावट से बच सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने पैरों को सही ढंग से जमीन पर उतारना होगा। फिर भी मैं कम से कम थोड़ा एहसास महसूस करूंगा। अभिषेक जानता था कि वह किसी बारे में बात कर रहा है। एक तरह से जब ऊंचे स्थानों से कूदने और गिरने के बाद भी बात आती है तो अभिषेक सर्वोच्च अधिकारी था। अभिषेक को पूरा यकीन था कि उसके सामने वाले लड़के का शरीर उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। अभिषेक अब गार्ड को देख सकता था। गार्ड ने सावधान धातु का कवच पहना था और वह अपने साथ एक तलवार और एक ढाल रखता था। उसके उपकरण वास्तव में विशेष नहीं दिखते थे, लेकिन अभिषेक एक सैनिक को कम नहीं आंकता था। अभिषेक जानवरों से लड़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन उसे अभी तक इन दुनिया में किसी भी अन्य इंसानों से लड़ाई नहीं की थी। अभिषेक ने अपने पिछले जीवन में इंसानों से लड़ाई की थी, लेकिन वह एक एसएमएस मैचों में से था। हथियार से लड़ना बहुत अलग है। अचानक कोई कदम मत उठाना। जैसे ही वह करीब आया, गार्ड ने आदेश दिया। मैं केवल बाहर निकलना चाहता हूँ, अभिषेक ने कहा। गार्ड करीब आया। अपना हाथ नीचे करो और मुझे नोट दो, गार्ड ने आदेश दिया। अभिषेक ने वैसा ही किया। गार्ड ने नोट ले लिया। गार्ड नोट गेट पर लाया। एक छोटा सा पेंसिल किनारे की ओर चला गया, जिससे वह चश्मे के साथ एक जोड़ी आंखें दिखाई दे रही थी। गार्ड ने नोट को 2 आंखों के पास रखा। चश्मा जटिल रोनों में चमकने लगा और आंखें नोट के ऊपर से गुजर गई। इसके बाद गार्ड और गेट के पीछे बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ देर बात की। कुछ सेकंड बाद गार्ड ने अपने कवच के किनारे से चमक पत्थर का एक टुकड़ा निकाला और उसे अपने धातु के दस्ताने पर मजबूती से रगड़ा। नोट ने तेजी से आग शुरू कर दी और 2 सेकंड में पूरी तरह से जल गया। यह स्पष्ट विशेष पेपर था। फिर गार्ड ने मुड़कर अभिषेक की ओर देखा। नाम, उसने आदेश दिया। करण, अभिषेक ने उत्तर दिया। पूरा नाम, बस करण। गार्ड फिर से गेट की ओर मुड़ा। उन्होंने कहा, गेट खोलो, वह गुजर सकता है। सारा तनाव गायब होने में माहौल शांत हो गया। जैसे ही उसने पीछे गेट धीरे धीरे उठा, गार्ड घूम गया। ग्रीनवुड काउंटिंग में आपका स्वागत है।